वेलकम बैक टू एडोट कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो सभी बच्चों का आपके अपने परिवार में फिर से स्वागत है। जैसा कि बच्चे आप सभी बच्चों को पता है कि एसएससी जीडी की 80,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो उसी को हम मद्देनज़र देखते हुए हम लोगों ने एसएससी जीडी का बैच शुरू किया है और इसके अंदर आज हम लोगों की नेक्स्ट टॉपिक की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अभी तक हम लोग 2 टॉपिक कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने अपने वो टॉपिक कवर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं। पहला काउंटिंग फिगर हो चुका है, दूसरा रैंकिंग अरेंजमेंट हो चुका है। इसके अलावा आज जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है अपना डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो डायरेक्शन वाला आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं। मैं एस के सिंधु आप सभी बच्चों को रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चे, ये हमारी टीम है जो आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हैं। इसके अंदर हमारे पास सुरेंद्र सर हैं जो मैथ पढ़ाएंगे, अंकिता मैम साइंस की फैकल्टी है वो साइंस आपको कवर कराएंगी, ये मैं हूँ आप लोगों को रीजनिंग कवर कराने वाला हूँ, मिशा मैम इंग्लिश करवाएंगी और राहुल सर आपको जीके एंड हिंदी कवर कराएंगे। ठीक है, तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब आगे चलते हैं हम लोग। चलो बच्चे, नेक्स्ट अब ये रीजनिंग की क्लासेस हैं हमारी और मिशन सफलता बैच है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे ये अपना टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर हम लोग अभी तक जो कवर कर चुके हैं, पहला काउंटिंग फिगर हम कवर कर चुके हैं, इसके अलावा रैंकिंग अरेंजमेंट कवर कर चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन। इतनी बात ही समझ में। जो आप भटक गए हो, दिशा भटक गए हो, उसको ठीक भी तो करना पड़ेगा, समझेंगे तभी तो ठीक कर पाएंगे। चलो बच्चे आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम सीख लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखो, हालांकि आपको एक फिगर दे रखी है, नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बीच वाले एरिया में नॉर्थ ईस्ट, यहाँ साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, तो एक बार यहाँ देखिए, इसको हम एक बार यहाँ देखो बच्चे, पहले आप लोगों को प्लस का निशान बना लेना। जिन बच्चों ने कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किए तो सबसे पहले प्लस का निशान बनाओ। तो जहाँ आप हो, जैसे यहाँ सामने बैठो तो आपके सामने क्या होगा, नॉर्थ, जस्ट सामने क्या होगा, नॉर्थ, और आपके बैक में क्या होगा, साउथ। तो सबसे पहले लिख दो भाई, यहाँ आपके पास क्या है, नॉर्थ, इधर क्या है, साउथ। इतनी बात आई बच्चे समझ में। उसके बाद जहाँ आपका राइट हैंड होगा, जहाँ क्या होगा आपके पास राइट हैंड, वहाँ होगा ईस्ट। यहाँ आपका राइट हैंड है, यहाँ क्या होगा, ईस्ट, और दूसरी तरफ क्या होगा, वेस्ट। ये बात आई बच्चे समझ में। सामने आपके पास नॉर्थ है, जस्ट रिवर्स में क्या आ जाएगा, साउथ। राइट हैंड की तरफ क्या आ जाएगा, ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या आ जाएगा, वेस्ट। यानी ये आपके पास उत्तर है, ये आपके पास दक्षिण है, ये आपके पास पूर्व है, ये आपके पास पश्चिम है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये तो 4 दिशाएं होंगी अपने पास, 4 दिशाएं और होती हैं जो इनके बीच में होगी। ये देखो भाई, ठीक है, बीच में है आपके पास सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, यह आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ है आपके पास साउथ ईस्ट और ये है आपके पास साउथ वेस्ट। तो इन 8 दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चे। तो दिशाएं आपको सबसे पहले सीख लेनी है। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, आपको जो आपको दिशाओं के बारे में नॉलेज देने वाला है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इधर हम लोगों ने क्या लिखा है, सनराइज, और इधर क्या लिखा है, सनसेट। ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट, ये जरूर ध्यान रखना आप लोगों को। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो चीज़ हमें सीखनी है वो है राइट लेफ्ट की नॉलेज। बच्चे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, नॉर्थ में जा रहे हैं तो राइट मुड़ेंगे का, इधर मुड़ेंगे या इधर मुड़ेंगे। ठीक है, साउथ में जा रहे हैं तो राइट कहाँ मुड़ने वाले हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ सीधा देखो, आप यहाँ सेंटर में खड़े हो, ठीक है, सीधे गए, राइट आएगा इधर, लेफ्ट आएगा इधर। अब ध्यान से सुनना, इतनी बात आई समझ में। अगर हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, मैं जा रहा हूँ अभी ईस्ट, मेरा राइट कहाँ है, इधर, लेफ्ट कहाँ है, इधर, ये राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं जा रहा हूँ वेस्ट की तरफ, यहाँ तुम्हारा वेस्ट है, अगर मैं वेस्ट जा रहा हूँ तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। ये बात आ रही समझ, ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट है। इतनी बात क्लियर होगी बच्चे। अब मैं जा रहा हूँ साउथ, आप देख रहे हो नॉर्थ की तरफ, मैं जा रहा हूँ साउथ, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। इतनी बात आ रही बच्चे समझ में। अब ध्यान से देखो, अब मान लो आप यहाँ पर हो, आपको बोला गया एक पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ गया और राइट मुड़ गया, तो यहाँ जाके वो राइट मुड़, नॉर्थ की तरफ गया और लेफ्ट मुड़ गया तो यहाँ से यहाँ। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, अब देखो यही पर्सन जो है वो ईस्ट की तरफ जाता है, राइट मुड़ जाता है, तो यहाँ आएगा राइट और यहाँ ऊपर जाएगा तो लेफ्ट। ये बात आई समझ में। अब यही बच्चा यहाँ से जाता है वेस्ट की तरफ, ऊपर मुड़ेगा राइट,
इधर जाएगा तो लेफ्ट। इतनी बात आ रही बच्चे समझ में। यही बच्चा इसी पॉइंट से सेम जाता है साउथ की तरफ, राइट मुड़ेगा तो इधर, लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर। इतनी बात आ गई समझ में बच्चे। तो राइट लेफ्ट की आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ की जो प्रॉब्लम है आपके राइट लेफ्ट वाली वो दूर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है बच्चे? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास? ये लो बच्चों वाली चीज़ आपके सामने आ गई, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबको पता है। सब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है भाई? देखो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है, तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता है ये चीज़। अब ये पाइथागोरस जो थ्योरम है ये आपको क्या बताती है, और ये डायरेक्शन के अंदर कहाँ से आ गई? ध्यान से सुनना, जब हम डायरेक्शन करते हैं, राइट चला गया, साउथ चला गया, लेफ्ट चला गया, उसके बाद कई बार जब इस तरीके का डायरेक्शन वाला सीन बन जाता है तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है, और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है हमें वहाँ क्या लगानी पड़ेगी? पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके लिए सबसे बढ़िया काम क्या है, आप एक काम करो, ठीक है, आप ये ट्रिपलेट याद कर लो। अब ये ट्रिपलेट होते क्या है, ध्यान से सुनना। ट्रिपलेट ये होता है, अगर हमें पहले से पता हो मेरा बेस कितना है, मेरा परपेंडिकुलर कितना है, ये बेस है, ये अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, मेरा बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, तो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, या फिर ये परपेंडिकुलर हो और ये बेस हो, तो हाइपोटेनियस हमारा ये ही बनने वाला है। इतनी बात ही समझ में। या तो पाइथागोरस लगा के निकाल लो, सीधे सीधे याद कर लो। यानी अगर अपने पास ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? 5 ही आएगा। कैसे? 3 तिया 9, 4 चौका 16, 9 और 16 हो गए 25, 25 का अंडर रूट करते ही कितना आने वाला है? 5। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, इधर देखो, अगर हम इसको करते हैं 6, इसको कर देते हैं हम 8, तो ये कितना आ जाएगा? 10। ये बात आई समझ में? तो 6 गुना 6 36, 8 गुना 8 64, 36 और 64 100, 100 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा? 10। ये बात आ रही बच्चे समझ में? नेक्स्ट देखो, अगर हम आगे देखते हैं, इसको करें तो ये कितना आ जाएगा? 15। 9 गुना 9 कितना होता है? 81। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 81 और 144 कितना आ जाए? 225। 225 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ गया? 15। इतनी बात आ रही बच्चे समझ में? ऐसे ही आपको अगर यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, तो कितने बनेंगे? 13। ठीक है, ऐसे ही अगर ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना बन जाएगा? 25। ये 9 है, ये 40 है, तो ये कितना बन जाएगा? 41। इतनी बात क्लियर है बच्चे? समझ में आ रही है ये चीज़? तो आपको ये वाली टेबल ध्यान रख लेनी है। इस वाली टेबल को ध्यान रखने के बाद आपको पता चल जाएगी ट्रिपलेट बनती कैसे है। अब यही है अपने पास, जैसे सुनना, 3, अगर आपके पास बेस है 3, ठीक है, परपेंडिकुलर है 4, तो हाइपोटेनियस कितना बनने वाला है? 5 ही बनने वाला है। अगर आप इसका मल्टीपल करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तब भी ट्रिपलेट ही बनता है। जैसे मान लो मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना बन जाएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट बनेगा। इसका अगर मैं 3 गुना करता हूँ, 3 गुना करते हैं तो कितना? 3 तिया 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। इतनी बात आई समझ में? इसका अगर 4 गुना करते हैं, 3 चौके 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, तो ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ में? तो ये सब आपके पास ट्रिपलेट है। 1 2 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ट्रिपलेट ही आने वाला है। तो आपका सबसे आसान तरीका जो है, इनको ट्रिपलेट को याद ही कर लो, वरना पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को आते ही है, पुट करके आप आंसर भी निकाल सकते हो। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बेहतर तरीका होता है, आपको याद अगर चीज़ें होती हैं तो फटाक से आंसर आ जाता है, लेकिन याद नहीं होती तो प्रॉब्लम वहाँ आती है, आपको सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने में टाइम लगता है। तो सबसे बढ़िया इसको आप याद कर सकते हो। इतनी बात आई भी समझ में? ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ देखो बच्चे, अगर अपने पास अपना बेस मान लो 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? √2। अगर मान लो ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये कितना आ जाएगा? 6√2। ठीक है, इसके अलावा मान लेते हैं ये है 112, बेस भी कितना है? 112, तो अपने पास हाइपोटेनियस कितना आ जाए? 112√2। इतनी बात क्लियर हुई बच्चे? इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। तो अभी जो टॉपिक है ये करते हैं, इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। यानी और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए इस डायरेक्शन को सीखने के लिए? ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ देखो बच्चे, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में जब आप चलते हो। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में। ठीक है, ये आपके पास घड़ी होती है गोल, ये लो भाई, ये आपके पास इस तरीके से घड़ी होती है, और अगर हम ये बना दें तो अपने पास कितना होगा? टोटल 360 डिग्री। ये 0 डिग्री,
इधर चलेंगे 90 डिग्री, इधर चलोगे 180 डिग्री, इधर चलोगे 270 डिग्री, इधर वापस आ जाओगे तो 360 डिग्री। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है। अब बीच में 4 चीज़ें और हो सकती हैं। ये देखो, यहाँ पर आपके पास 45, ये 90 हो गया। ठीक है, 90 और 45 कितने होंगे? 135, ये 180, ये आ जाएंगे 225, 270, 315। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ये आपको क्या बताता है, ध्यान से सुनो, ये इस तरीके से आपको एक चीज़ बताता है। एक पर्सन मान लो यहाँ खड़ा है, अगर वो क्या करता है 135 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज, तो कहाँ जाएगा वो? 135 घूम गया क्लॉकवाइज, इधर आ जाएगा, तो दूसरी पोजीशन उसकी आ गई इधर। लेकिन अगर ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूम गया तो कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले ये 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जाता है ये अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो 45 डिग्री, यहाँ जाएगा तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ आएगा तो 135 डिग्री, यहाँ से यहाँ आता है तो 180 डिग्री, यहाँ आएगा तो 225, यहाँ घूम जाएगा तो 270, पूरा घूम जाएगा तो 360। ये बात आ रही है समझ में बच्चे? लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको मोटी मोटी चीज़ ध्यान रखनी है। 0, 90, 180, 270, फिर 360। इनके बीच में आएगा 45, इनके बीच में 135, इनके बीच में 225 और इनके बीच में 315। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ये था क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो इस तरफ। आगे चलते हैं बच्चे, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज में ये 0, ये 90, ये 180, ये आपके पास 270 और फिर से कितना आ जाएगा? 360। इधर जाएंगे तो ये आएगा 45 डिग्री, इधर आओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 135 डिग्री, यहाँ से यहाँ घूम गए। इधर आओगे तो ये आएगा 225 डिग्री और इधर आओगे तो ये आएगा 315 डिग्री और वापस पूरा घूम के आ जाओगे तो 360 डिग्री। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? तो आपको बस ये ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज घूमोगे तो इधर जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो इधर जाने वाले हो। क्लियर है बात बच्चे? तो एक काम करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने अभी तक आप लोगों को 4 चीज़ें बताई हैं। पहली क्या चीज़ बताई? पहली आप लोगों को बताई डायरेक्शन। कहाँ? यहाँ देखो, जहाँ आप बैठे हो बिल्कुल सामने नॉर्थ होता है, उसके पीछे साउथ। जहाँ राइट हैंड होता है वहाँ ईस्ट होगा, तो उसके रिवर्स में लेफ्ट। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी? राइट लेफ्ट की नॉलेज। ठीक है, अब उसके अलावा एक सीधा सा काम कर सकते हैं, ऐसे हाथ रखने हैं, सीधा जा रहा है ये राइट, ये लेफ्ट। अगर ईस्ट में जा रहा है हाथ को इधर कर लेना, ये राइट, ये लेफ्ट। वेस्ट में जा रहा है तो ऐसे करना है, ये राइट और ये लेफ्ट। इतनी बात आ गई भी समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास? ये देखो बच्चे, अब हम लोगों ने जो इसकी स्टडी करनी है इस टॉपिक की, वो करनी है टाइप वाइज, ताकि हम लोगों को ये रहे कि हमने अपने टाइप प्रॉपर कवर कर ली है। ठीक है, तो पहली जो टाइप के अंदर जो क्वेश्चन है वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड जो टाइप के हैं वो अपने पास राइट या लेफ्ट मूवमेंट। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राइट और लेफ्ट मूवमेंट ही होती है। राइट मूवमेंट इधर घूमना है, लेफ्ट मूवमेंट इधर घूमना है। तो ऑलमोस्ट पहली और दूसरी टाइप एक ही जैसी है, बस फ़र्क इतना है, पहली टाइप के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की फॉर्म में आएंगे, और दूसरे में जो टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे राइट मूवमेंट और लेफ्ट मूवमेंट। ठीक है, तीसरी टाइप जो है उसके अंदर है डायरेक्शन इंटरचेंज। ठीक है, डायरेक्शन इंटरचेंज का मतलब क्या है? सवाल ऐसे आते हैं, अगर साउथ को नॉर्थ वेस्ट बोल दिया जाए, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला जाएगा? ये बता रही समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्शन इंटरचेंज होगी। आगे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो अभी हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है, और इसके लिए हम लोगों ने ट्रिपलेट याद कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास एक मास्टर क्वेश्चन है, इस मास्टर क्वेश्चन के अंदर हम कई चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, यानी 5 से 6 चीज़ें इसके अंदर बताई जाती हैं, और उन 5 से 6 चीज़ों के अंदर हम अलग अलग आंसर देते हैं, लेकिन एग्जाम में मास्टर क्वेश्चन नहीं आता। इस तरीके के क्वेश्चन में वो 5 या 6 जो क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, वो अलग अलग पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडिंग ऑन द हेड। स्टैंडिंग ऑन हेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछा जाता है, ये पूछा नहीं बल्कि एक कंडीशन दी जाती है कि एक बच्चा है वो सिर के बल उल्टा खड़ा है।
अगर कोई पर्सन सिर के बल अगर उल्टा खड़ा होगा तो उसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड की मूवमेंट बता दी जाती है। उसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो बता दिए राइट हैंड उसका किस तरफ होगा। तो इस तरीके के सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है शेडो। इन वाले क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दी जाती है, दो लोग आमने सामने आ रहे हैं और एक आदमी की जो परछाई है दूसरे आदमी के राइट या लेफ्ट में पड़ती है, तो बताओ उनका फेस कहाँ पर है और किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आते हैं अगले शेडो वाले क्वेश्चन। अगली जो टाइप है उसके अंदर है इनिशियल डायरेक्शन इज नॉट गिवन। इन क्वेश्चन के अंदर एक खास बात होती है, पूरा सवाल बता दिया जाता है। एक पर्सन 5 किलोमीटर चला, राइट में मुड़ गया, ठीक है, फिर 10 किलोमीटर चला, लेफ्ट में मुड़ गया, प्रारंभिक से अंतिम दिशा क्या होगी। ठीक है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताता। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग अपनी निकाल लेनी है, फिर क्वेश्चन से उसको कंपेयर करना है, उसके बाद हमारा आंसर यहाँ निकल जाएंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम को भी हम टाइप नंबर 8 में टैकल करेंगे। आगे देखते हैं टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 के अंदर क्लोक एंड डायरेक्शन। क्लोक का क्वेश्चन देकर आपको डायरेक्शन पूछी जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम इजीली करेंगे, हालांकि ये क्या है, इंटरकनेक्शन है। ठीक है, यानी क्लोक और डायरेक्शन एक ही साथ आप लोगों को दे दी है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, किसी भी पर्सन की पोजीशन दी जाती है आपको। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर के अंदर 10 टाइप हैं, आपको हर एक टाइप पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद चलो अब अपनी तो चलिए बच्चे अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि अपने डायरेक्शन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर ही है। ठीक है, क्या कहता है, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है ये, यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा में खड़ा है। देयर ही मूव्स 270 एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज 270 घूम जाता है। उसके बाद एंड 90 क्लॉकवाइज, और 90 क्लॉकवाइज घूम जाता है। एंड फर्दर ही मूव्स 135 इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में 135 घूमता है। बताइए किस डायरेक्शन में है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इस सवाल को मैं 2 तरीके से करवाऊंगा, अब आपकी मर्जी, किसी भी तरीके से आप इसे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे पहला जो मेथड है वो है विजुअलाइजेशन मेथड, यानी जिसके अंदर आप ये डायग्राम बनाओगे। यहाँ हम लिख देते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ देखो कहाँ खड़ा था बच्चे, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, चलो भाई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये रही अपने पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये बच्चे आपके पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी पहली पोजीशन इसकी ये थी। इतनी बात आ रही बच्चे समझ में। चलो भाई, देन ही मूव्स 270 एंटी क्लॉकवाइज। 270 एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब देखो 270 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कैसे, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को सीधा लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 180, और 90 आएगा इधर, यानी यहाँ से घूमकर ये आ जाएगा इधर। तो ये आ गई दूसरी पोजीशन। इतनी बात आई बच्चे समझ में। पहली पोजीशन यहाँ था, फिर 270 एंटी क्लॉक घूम गया इधर, कितना आ गया अपने पास सेकंड पोजीशन। फिर क्या कहता है, एंड 90 क्लॉकवाइज, उसके बाद 90 डिग्री कहाँ घूम जाता है, क्लॉकवाइज। फिर आ गया ये 90 क्लॉकवाइज, तीसरा नंबर हो गया इधर। इतनी बात क्लियर है बच्चे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फर्दर ही मूव्स 135 इन द सेम डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज ही ये कितना घूमेगा, 135 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 135 घूमेगा तो आ गया इधर, यानी अगली पोजीशन कहाँ आ गई इसकी, यहाँ पर। ये बात आई समझ में। ठीक है, तो अगली बार जो है ये कहाँ पहुँच गया, साउथ वाली डायरेक्शन में। उसके बाद कहता है बताओ किस डायरेक्शन में है, तो साउथ वाली डायरेक्शन में। तो आंसर कितना आ गया, साउथ, ऑप्शन डी। इतनी बात समझ में आई। तो पहला तरीका तो ये है, इस विजुअलाइजेशन से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, आप एक काम करो, ये है आपके पास सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के अंदर आप एक काम करोगे, अपनी डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये आपने बना ली पहले। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ कर लो आप, यहाँ लिख लो भाई ये क्लॉकवाइज हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, तो जो जो इसने चीज़ें दे रखी वो वहाँ पुट करते रहेंगे और फाइनल डिफरेंस चेक कर लेंगे। सबसे पहले कहाँ था भाई, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। ये लो भाई पहली पोजीशन थी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ तक समझ में आई। फिर क्या कहता है, वो कहाँ गया, 270 एंटी क्लॉक, 270 गया बच्चे ये एंटी क्लॉक। उसके बाद ये कहाँ गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 आ गया क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद इन फर्दर 135 डिग्री सेम डायरेक्शन, 135 डिग्री सेम डायरेक्शन। अब इनको ऐड कर लो, ये कितना आ गया अपने पास 225, ये अपने पास कितने आ गए 270। कितने का डिफरेंस है बच्चे, डिफरेंस अपने पास है 45 डिग्री का। कितने का डिफरेंस है अपने पास, 45 डिग्री।
और ये 45 डिग्री कहाँ लेके जाने हमें, बड़ा आइटम कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है 270, तो हमें इसको क्या कर देना, फाइनली एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्या किया, जो क्लॉकवाइज दे रखा था एक तरफ लिख लिया, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा था दूसरी तरफ लिख लिया, दोनों का डिफरेंस चेक किया कितना है 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री घुमाए कहाँ पर, कौन सा बड़ा नंबर था 270, वो कहाँ था एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दो। एंटी क्लॉकवाइज जब 45 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ गया साउथ, तो कहाँ पर है वो साउथ। ये बात आई बच्चे समझ में। तो इन दो तरीके से आप इसको कवर कर सकते हो। पहले वाले के अंदर यहीं पर विजुअलाइजेशन करनी है आपको, यहीं घुमाना है। दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, प्लस का निशान बनाओ, पहली पोजीशन लिखो और लास्ट में गैप करके सेकंड पोजीशन लिख दो। इतनी बात आई समझ में। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है और वो कवर करते हैं। यहाँ देखो बच्चे, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक पर्सन है, कहाँ खड़ा है, उत्तर पश्चिम की दिशा में। चलो भाई, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। कहाँ खड़ा था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये रही बच्चे पहली पोजीशन इसकी, ये है। इतनी बात आई समझ में। यहाँ बनाएंगे अपनी एक छोटी सी टेबल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कहाँ जाता है वो, ही मूव्स 540 क्लॉकवाइज, तो लिख देते हैं भाई 540 कहाँ आ गया, क्लॉकवाइज। उसके बाद देन 315 एंटी क्लॉक, फिर 315 कहाँ जाता है, एंटी क्लॉक, लिख दिए भाई 315। फिर क्या कहता है, फर्दर ही मूव्स 270 इन द सेम डायरेक्शन, 270 उसी डायरेक्शन में जाता है, यानी 315 की डायरेक्शन में चला गया 270। देन 135 इन क्लॉकवाइज, और 135 कहाँ जाता है, क्लॉकवाइज। ये बात आई बच्चे समझ में। अब इनको ऐड कर दो फटाफट, देखना बच्चे कितना आ गया, ये आ गया 585, ये अपने पास आ गया 675, ये 585 और ये 675। डिफरेंस देखो बच्चे, डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री का। कितना आ गया, 90 डिग्री का। बड़ा कौन सा है, 675। कहाँ लेके जाना है, यानी क्लॉकवाइज। पहली डायरेक्शन अपने पास ये थी, ठीक है, और फाइनल डायरेक्शन कौन सी होगी, ये, यानी आंसर क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। 90 डिग्री इधर घुमा देना है। कहाँ है अपने पास, नॉर्थ ईस्ट, ये रहा ऑप्शन सी। इतनी बात आई बच्चे समझ में। इस तरीके से आप इसको सोल्व करना और आगे निकल जाना है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, देखते हैं, प्लस का निशान बनाओ, यहाँ नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। कहाँ खड़ा बच्चे, ये ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, ये रही, ये इसकी पहली पोजीशन है, ठीक है। यहाँ अपने पास क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। देन ही मूव्स 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ जाता है, 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये रहा 100 डिग्री कहाँ गया बच्चे, एंटी क्लॉक। उसके बाद देन 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कितना जाता है, 135। बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ। यहाँ देखो कितना गैप आ गया, 35 डिग्री का। कितना गैप आ गया, 35 डिग्री। बड़ा कौन सा है, 135, कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज। पहली डायरेक्शन ये थी, क्लॉकवाइज घूमेगा, ये पहुंच गया 35 डिग्री, 35 डिग्री घूमेगा इधर। चलो दोबारा देखो बच्चे इस क्वेश्चन को, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। पहली जो पोजीशन थी अपनी कहाँ थी, पहली पोजीशन था वो ईस्ट डायरेक्शन में, यानी आपकी पहली पोजीशन थी। फिर क्या पता चला 135 कहाँ चला, ये क्लॉकवाइज, और 100 कहाँ चला, एंटी क्लॉक। तो अल्टीमेटली डिफरेंस कितना है, 35 डिग्री। 35 कहाँ लेके जाएंगे, क्लॉकवाइज। तो पहले यहाँ थी क्लॉकवाइज, आ गया इधर, तो ऑप्शन आ गया अपने पास दूसरा, आंसर आ गया साउथ ईस्ट। तो अपने पास ऑप्शन कितना है, 4 साउथ ईस्ट। ये बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। तो इसी तरीके से सवाल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या कहता है, एक नदी पूर्व दिशा की तरफ बह रही थी, अ रिवर इज फ्लोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। लो भाई ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ले गए, ठीक है। देन इट टर्न्स 180 डिग्री, तो कहाँ चली जाती है, ये 180 डिग्री टर्न हो जाती है, ठीक है, अराउंड अ हिल। देन टर्न राइट एंड गो स्ट्रेट। क्या हुआ, ईस्ट की तरफ जा रही थी, फिर मूव हो गई, मूव होगी, लो भाई हमने मूव कर दी। 180 डिग्री का मतलब होता है यू टर्न, तो हमने क्या कर दिया इसको, यू टर्न। फिर उसके बाद एंड गो स्ट्रेट, राइट मुड़कर स्ट्रेट, इसका राइट कहाँ होगा, ऊपर, स्ट्रेट जाने लग गई। तो कहाँ जा रही है ये, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ।
दूसरी चीज, अभी इसने बोला है 180 घूमी, लेकिन ये नहीं बताया कि राइट की तरफ घूमी या लेफ्ट की तरफ घूमी। लो भाई, एक और पोजीशन बन सकती है, इधर गए 180, वो इधर घूम गई। इधर घूमने के बाद यानी यू टर्न ले लिया, उसके बाद ये कहाँ मुड़ गई, राइट। राइट मुड़ गई, अब कहाँ जा रही है, ऊपर। ऊपर अब भी कौन सा है, नॉर्थ। तो इनमें से कुछ भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि 180 जो घूमी है वो राइट की तरफ घूमी है, लेफ्ट की तरफ घूमी है। तो दोनों ही सूरतों के अंदर हमारा आंसर कितना आ गया, नॉर्थ यानी उत्तर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अ पर्सन इज गोइंग टू द वेस्ट। प्लस का निशान बनाओ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। कहाँ जा रहा था बच्चे, ये वेस्ट दिशा के अंदर, यानी ये इसकी पहली पोजीशन है। देन इट टर्न द राइट, राइट में मुड़ा यानी इधर मुड़ा, 45 डिग्री चला। ठीक है भाई, राइट में मुड़ा 45 डिग्री, यानी ये इसकी दूसरी पोजीशन हो गई। ठीक है, इट टर्न राइट 45 डिग्री एंड देन टर्न लेफ्ट, देन टर्न लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ गया ये, राइट इधर, लेफ्ट जाएगा इधर, लेफ्ट चला गया ये 90 डिग्री, तो वापस आ गया 90 डिग्री पे, तीसरे नंबर पे आ गया इधर। देन स्टार्ट वॉकिंग। तो बताओ कौन सी दिशा में है ये। देखो पहले कहाँ गया ये, पहली पोजीशन वेस्ट थी, वहाँ से गया राइट 45 डिग्री और वहाँ से आया लेफ्ट 90 डिग्री। तो कौन सी दिशा में है ये, साउथ वेस्ट। तो बीच में कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन क्या आ गया, डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, अ पर्सन इज फेसिंग ऑन द साउथ। ये आपके पास नॉर्थ, ये आपके पास साउथ, ये आपके पास ईस्ट, ये आपके पास वेस्ट। अ पर्सन इज फेसिंग साउथ, सबसे पहले कहाँ था वो, साउथ दिशा के अंदर था, यानी पहली पोजीशन उसकी कहाँ थी, यहाँ पर। देन टर्न द राइट 90 डिग्री, उसके बाद राइट में 90 डिग्री वो चला जाता है। भाई राइट में 90 डिग्री आ गया तो दूसरी पोजीशन आ गई इधर। देन टर्न लेफ्ट 45 डिग्री। ठीक है, देन टर्न 45 डिग्री, लेफ्ट में 45 डिग्री आ गया। लो जी, तीसरी पोजीशन आ गई इसकी इधर, यानी पहले इधर आया, फिर इधर से वापस इधर चला गया, 45 डिग्री इधर आ गया। देन टर्न द 90, देन टर्न राइट एंड 90। ठीक है, उसके बाद राइट में 90 डिग्री घूम गया। लो भाई, अब यहाँ से वापस इधर आ गया। ठीक है, तो ये आ गई इसकी फोर्थ पोजीशन। तो आंसर कितना आ गया, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट है कहाँ पर, नहीं भाई साउथ वेस्ट तो नहीं आया इसके अंदर। अ पर्सन इज फेसिंग द साउथ, साउथ दिशा के अंदर है। देन टर्न राइट, राइट 90। अच्छा यही हमने गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन ही गलत कर दिया। दोबारा देखो बच्चे एक बार, इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो, ये अपने पास है नॉर्थ, ये साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। सबसे पहले क्या कहता है, अ पर्सन इज फेसिंग ऑन द साउथ, साउथ की दिशा में है ये रहा भाई। ठीक है, साउथ की दिशा है ये, यानी पहली पोजीशन है इसकी ये वाली। ठीक है, टर्न द राइट 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये इसको कट करो, ये डिग्री है, वो कहाँ चला जाता है, 90 डिग्री वो टर्न हो जाता है। भाई 90 डिग्री इधर जाएगा घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री आएगा तो दूसरी पोजीशन उसकी आ जाएगी ये 90 डिग्री इधर। ठीक है भाई, 90 डिग्री राइट टर्न हो गया। देन टर्न द लेफ्ट 45 डिग्री, ये डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लो भाई, ये आ गई इसकी तीसरी पोजीशन, यानी पहले गया इधर, फिर आ गया वापस इधर, तीसरी पोजीशन पे आ गया। फिर क्या कहता है, देन टर्न राइट 90 डिग्री, फिर दोबारा से 90 डिग्री राइट की तरफ चला जाता है, यानी इधर आ जाता है। ठीक है, कहाँ चला गया, इधर 90 डिग्री। तो अब कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ, ये चौथी पोजीशन है, और पहुँच कहाँ गया, नॉर्थ वेस्ट। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो नॉर्थ वेस्ट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम अपना आंसर है। दोबारा देखो एक बार बच्चे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबसे पहली पोजीशन कहाँ था, वो साउथ के अंदर। फिर कहाँ गया, राइट की तरफ मुड़ गया 90, तो सेकंड पोजीशन आई इधर। फिर वापस कहाँ आ गया, बैक में आ गया 45 डिग्री, तो आई इसकी पोजीशन साउथ वेस्ट। फिर यहाँ से 90 डिग्री चल गया, तो क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा जो आंसर है वो कितना, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। इतनी बात आई बच्चे समझ में। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चे। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये अपने पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 दिशाएं हैं अपने पास। एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को अपने राइट लेफ्ट वाले तरीके से कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये आपके पास राइट साइड जाना और ये लेफ्ट साइड जाना। क्या कहता है, अ पर्सन इज फेसिंग ऑन द ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट, यानी ये इसकी पहली पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, इसकी पहली, ठीक है भाई। देन टर्न राइट, राइट कितना मुड़ा, 45, तो भाई राइट में कितना गया, 45। देन लेफ्ट 90, लेफ्ट कितना गया, 90। देन टर्न राइट 180, राइट लिख लेते हैं 180। देन लेफ्ट 45, लेफ्ट आ गया 45। देन टर्न राइट 135, राइट लिख लिया 135। फिर उसके बाद लेफ्ट कितना है, 45, ये हमने लिख लिया 45। राइट लेफ्ट 6 बार गया है ये, तो आप इसको ऐड कर लो, ये कितना आ गया, 180। 180 अपने पास ये थे और 180 हो गए, कितने हो गए टोटल, 360। कितने का गैप आ रहा है बच्चे, 180 का। बड़ा कौन सा है, 360। किस साइड है, राइट साइड, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमा देना है। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। ये अपने पास ईस्ट है, तो आंसर कितना आ जाएगा, वेस्ट। ये आपके पास आंसर है। इतनी बात आई भाई समझ में, इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वेस्ट। क्लियर है बच्चे, आंसर कितना आ गया अपने पास, वेस्ट। समझ में आ रही बच्चे ये बात, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है, और बाकी आगे वाले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो ये नेक्स्ट टाइप है बच्चे अपनी, इफ द नॉर्थ बिकम नॉर्थ वेस्ट। क्या कहता है, अगर नॉर्थ को क्या बना दिया जाए, नॉर्थ वेस्ट बना दिया जाए। साउथ वेस्ट बिकम वेस्ट, साउथ वेस्ट को वेस्ट बना दिया जाए, देन व्हाट विल बी द साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट होगा क्या बच्चे, ध्यान से सुनना। इन सवालों के अंदर डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है और ये सवाल इंटरचेंज वाले होते हैं। अब देखो इसके अंदर करना क्या है, आपको जो चीज़ ने दे रखी है वो लिख लेते हैं एक बार। इसने क्या किया, नॉर्थ को क्या बना दिया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट को क्या बना दिया, वेस्ट बना दिया। और क्या पूछ रहा है कि साउथ ईस्ट का क्या बनेगा, ये बता रही समझ में। अब हमें देखना है कि हमसे झूठ कितनी बोल रहा है। झूठ बोलने का मतलब है कि ये राइट में घुमा रहा है, लेफ्ट में घुमा रहा है, कितने डिग्री घुमा रहा है। आप एक काम करो, यहाँ देखो, यहाँ लिखो नॉर्थ, ये लिखा साउथ, ये लिखा ईस्ट और ये लिखा वेस्ट। क्या कहता है, नॉर्थ को क्या बना दिया, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ है, नॉर्थ को क्या बना दिया हमने, नॉर्थ ईस्ट। कितनी झूठ बोल रहा है हम लोगों से, 45 डिग्री की। कितनी झूठ बोल रहा है हम लोगों से, 45 डिग्री की, ठीक है। इसको देख लेते हैं, साउथ वेस्ट को क्या बना दिया, ये देखो ये साउथ वेस्ट था, साउथ वेस्ट को क्या बना दिया, वेस्ट। यहाँ पर भी कितनी झूठ बोल रहा है, 45 डिग्री की। यहाँ पर भी कितनी झूठ बोल रहा है, 45 डिग्री। 2 बार झूठ बोली और दोनों बार ही 45 डिग्री। हम क्या करेंगे, अगली बार हम भी झूठ बोल देंगे, कितनी, 45 डिग्री की। साउथ ईस्ट पूछ रहा है, साउथ ईस्ट कहाँ पर है, ये रहा अपने पास साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में हम भी कितनी झूठ बोल देंगे, 45 डिग्री की। ये साउथ ईस्ट का क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, साउथ। सिंपल सी बात है, अगर ये हमसे झूठ बोलेगा हम इससे भी झूठ बोलेंगे। ये बात ही समझ में, ये झूठा तो हम भी झूठे, तो इसको झूठ वाला फॉर्मूला बोलते हैं। अगर ये हमसे झूठ बोलने वाला तो हम भी इससे झूठ बोलने वाले हैं। अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, अब अगर ये 10 बार भी बता दे अलग अलग दिशाओं के बारे में, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले पहली चेक करनी है कितनी झूठ बोल रहा है, और उतना है लास्ट वाले पे इंप्लीमेंट करके आगे चले जाना है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, अगर नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना दिया, नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया, वेस्ट, तो वेस्ट का क्या बनेगा। देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया, वेस्ट बना दिया, तो वेस्ट का क्या बनने वाला है। देखो भाई इधर, यहाँ देखते हैं बच्चे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कहाँ है नॉर्थ ईस्ट, ये रहा भाई नॉर्थ ईस्ट। ये अपने पास नॉर्थ ईस्ट है और इसका क्या बना दिया, वेस्ट बना दिया। 145 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दिया है। तो झूठ कितनी बोल रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दिया। तो 135 डिग्री हमसे झूठ बोल रहा है, तो हमें भी कितनी झूठ बोलनी है, 135 की। ये रहा भाई, 135 की झूठ बोलोगे तो लाइन कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। माइनस 135 डिग्री करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, साउथ ईस्ट का है, साउथ ईस्ट। ये रहा ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा।
ये बात आई समझ में बच्चे? सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, झूठा तो हम भी झूठे, जितना ये झूठा उतने हम झूठे। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कहता है, कि कहता है आपसे कि इसने साउथ ईस्ट को क्या बना दिया, ईस्ट बना दिया। ये रहा भाई, साउथ ईस्ट को बना दिया इसने ईस्ट। फिर कहता है साउथ वेस्ट को क्या बना दिया, साउथ। ये लो भाई, साउथ वेस्ट को बना दिया, साउथ वेस्ट को बना दिया इसने साउथ। अरे क्या हो गया, दोबारा देखो, साउथ ईस्ट को बना दिया है इसने ईस्ट, साउथ वेस्ट का बना दिया है इसने साउथ, नॉर्थ वेस्ट को बोला है इसने वेस्ट, तो नॉर्थ को क्या बोलेगा। इस बार देखो बच्चे, इतनी सारी चीजें बताई हैं इसने, तो पहला देखना और लास्ट का पुट करना है। ये आपके पास है नॉर्थ, ये आपके पास है साउथ, ये आपके पास है ईस्ट, ये आपके पास है वेस्ट। तो क्या बोला था इसने, साउथ ईस्ट का क्या बनाया, ईस्ट। साउथ ईस्ट अपने पास ये रहा, ये है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का कितना बना दिया, ईस्ट। यानी कितनी झूठ बोल रहा है, 45 डिग्री की झूठ बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 45 डिग्री लेस कर देंगे, एंटी क्लॉक घुमा देंगे या फिर लेफ्ट साइड घुमा देंगे। तो हमसे कितनी झूठ बोली जा रही है, 45 डिग्री की, और मैं आगे माइनस लगा देता हूँ। इसका मतलब या तो लेफ्ट की तरफ ले गए या फिर एंटी क्लॉक ले गए। तो अपने पास क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ में भी कितनी झूठ बोलेंगे, 45 डिग्री। लो भाई, नॉर्थ में भी कितनी झूठ बोलने वाले हैं, 45 डिग्री। हम भी पीछे ले जाएंगे, ये क्या आंसर आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी, यानी उत्तर पश्चिम अपना आंसर आ जाएगा। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? चलो एक सवाल और कर लेते हैं सेम ऐसा ही। इफ द वेस्ट कोल्ड साउथ ईस्ट, भाई इसने क्या बोला, वेस्ट को बना दिया है साउथ ईस्ट। वेस्ट को कितना बना दिया है, साउथ ईस्ट। व्हाट विल बी द नॉर्थ ईस्ट, तो भाई नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलेंगे। लगाओ बच्चे फटाफट। ये अपने पास नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। कहाँ गया वेस्ट, ये रहा। वेस्ट को क्या बना दिया है, साउथ ईस्ट। यहाँ रहा साउथ ईस्ट। ये हो भाई, कितना पहुंच गया, माइनस का 135 डिग्री। माइनस का कितना हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, वेस्ट का बना दिया हमने साउथ ईस्ट। वेस्ट का बन गया है साउथ ईस्ट। अब क्या कह रहा है, नॉर्थ वेस्ट का क्या बनेगा, सॉरी नॉर्थ ईस्ट का। ये रहा अपने पास नॉर्थ ईस्ट, ये अपने पास नॉर्थ ईस्ट है। इसका हम क्या करेंगे, हम भी 135 डिग्री घुमा देंगे। इसने झूठ कितनी बोली, 135 डिग्री, हम भी कितनी झूठ बोल देंगे, 135 डिग्री की। ये इधर से यहाँ गया, आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और भी इसके अंदर टाइप हैं जो और ज़्यादा खतरनाक आने वाली हैं, या और उसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर पाइथागोरस वाली क्लास है, ठीक है, पाइथागोरस वाले क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट्स है, वो हम कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।